हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप CSS3 की एक नई प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म स्टाइल उसको सीखने वाले हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म के साथ ही यूज़ होती है, उसके बिना यूज़ नहीं होती है। इसमें दो वैल्यूज़ होती हैं। एक तो होती है फ्लैट जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप दो ना दो ट्रांसफॉर्म स्टाइल फ्लैट ही होता है। और एक इसमें जो वैल्यू है मेन वैल्यू, इसका नाम है प्रिजर्व 3D। प्रिजर्व 3D का क्या मतलब है, जैसे कि आप किसी एक पेरेंट टैग के अंदर कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो उस पेरेंट टैग को अगर आप प्रिजर्व 3D कर दोगे तो जो पेरेंट टैग है वो 3D की तरह लुक में नजर आएगा। और जो उसके अंदर आप ट्रांसफॉर्म 3D लगा रहे हो, जैसे वैल्यूज लगा रहे हो, जैसे ट्रांसफॉर्म x, ट्रांसफॉर्म y, तो वो सब 3D फॉर्म में नजर आएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल खोला है ऑनलाइन और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक इमेज एनिमेट हो रही है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो ये एनिमेट जब हो रही है, एक बार इसमें रोटेट एक्स जो है वो आपका 30 डिग्री होता है और एक बार -30 डिग्री। जब -30 डिग्री हो रहा है तो ये पीछे जा रहा है। आप देख रहे हैं जब ये पीछे जा रहा है, जिस डिव के अंदर है उसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कर रखी है, ओपेसिटी दे रखी है। जब पीछे जा रहा है तो आपको पीछे की लुक भी नज़र आ रही है। तो जब पीछे वाली जो लुक आ रही है, ये आ रही है आपकी प्रिजर्व 3D से, ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D से। अगर आप ये नहीं देंगे तो जब ये पीछे जाएगा तो कुछ नहीं नज़र आएगा, नॉर्मली वैसे ही रहेगा। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पर एक पेरेंट डिव है और उसके अंदर ये एक डिव आ रहा है जिसको हमने रोटेट 60 डिग्री कर रखा है, रोटेट एक्स। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम रोटेट करते हैं तो ये पिछला वाला पार्ट हमें नज़र नहीं आता है। अगर आपने गौर किया हो तो इसके अंदर ही रोटेट होता हुआ नजर आता है। मगर जब आपने इस पेरेंट डिव को, जो ग्रे टैग है डिव है, इसको जैसे ही आपने प्रिजर्व 3D किया ट्रांसफॉर्म स्टाइल, तो वैसे ही इसका बैकग्राउंड जो है, मतलब कि जैसे ये ट्रांसफॉर्म हो तो जैसे ही रोटेट होने वाला, रोटेट होकर जो पिंक टैग पीछे गया तो पीछे से हमें बैकग्राउंड में भी नजर आ रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अभी हम इसे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है, ट्रांसफॉर्म स्टाइल .html। और यहाँ पे हमारे पास एक पिंक कलर का डिव है, उसमें हमने हाइट और विड्थ दी है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म x देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक डिव है पेरेंट और उसके अंदर आ रहा है बॉक्स। जो बॉक्स है वो पिंक कलर का है। अब मैं इसके अंदर देता हूँ रोटेट एक्स, ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स। और यहाँ पर जैसे मैंने वैल्यू दे दी 60 डिग्री। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ देखिए ये रोटेट हो गया। अब मैं जो इसका पेरेंट आ रहा है इसको मैं प्रिस्क्रिप्टिव देता हूँ ताकि ये क्लियर से नज़र आने लगे कि कैसे रोटेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पर गया और मैंने यहाँ पर दे दिया प्रिस्क्रिप्टिव। मैं प्रिस्क्रिप्टिव को ट्रांसफॉर्म में भी ले सकता हूँ, मगर अभी मैं इसके पेरेंट में डाल रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया 800 पिक्सल, यहाँ पे लिया। अब देखिए आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे रोटेट हो रहा है ये। अब मैं जो ये पेरेंट डिव है इसको थोड़ा सा रोटेट वाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई। और इसमें माइनर सा जैसे 20-30% डिग्री इसको रोटेट कर लेता हूँ। ये मैंने रोटेट कर लिया। ये रोटेट हुआ है मगर अभी क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने इस पर ट्रांसफॉर्म स्टाइल नहीं लगाया। जैसे ही मैं इस पेरेंट डिव को ट्रांसफॉर्म स्टाइल लगाऊंगा और प्रिजर्व 3D दूंगा तो यहाँ पर ये 3D लुक में आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है फ्लैट, मगर अभी मैं लगा रहा हूँ प्रिजर्व 3D। प्रिजर्व -3D आपको लिखना है। सेव किया फाइल को और यहाँ देखिए, जैसे मैंने इसको रोटेट किया तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि वो अंदर रोटेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब वो उसके ऐसा लग रहा है उसके पीछे से रोटेट होता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। अगर मैं इसको फ्लैट कर दूंगा यहाँ पे, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो बिल्कुल वैसे ही नज़र आएगा जैसे आपको पहले नज़र आ रहा था। ये देखिए, क्योंकि ये फ्लैट है बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा है। मगर अगर आप 3D में देखना चाहते हैं इसे, तो इसको मैं दूंगा प्रिजर्व 3D। तो ये आपको देना पेरेंट डिव पे है, जो भी जिसके अंदर रोटेट हो रहा हो, कुछ भी 3D रोटेट आपने लगा रखा हो, जैसे रोटेट एक्स, रोटेट वाई या ट्रांसलेट जेड, स्केल जेड, ऐसा कुछ भी लगा रखा हो तो उसके पेरेंट डिव पर ही आपको लगाना है ये प्रिजर्व 3D। तो मैंने लगाया ये और यहाँ देखिए ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ से डेवलपर टूलबार खोल के दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रोटेट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी 60 है, मैंने इसको किया 70। ये देखिए
ये देखिए रोटेट हो रहा है, तो आपको क्लियर हो रहा होगा, वो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है। मगर अगर मैं इसके बिना, इसके पेरेंट्स से यहाँ पे जाके ये स्टाइल ट्रांसफॉर्म प्रिजर्व 3D हटा देता हूँ तो आपको फ्लैट नज़र आएगा यहाँ पे। ये देखिए ट्रांसफॉर्म, अब मैं रोटेट एक्स करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपको फ्लैट सामने से नज़र आ रहा है, मगर मैं इसके पेरेंट को, जिसको मैंने रोटेट भी किया हुआ वाई, अभी नज़र नहीं आ रहा हमारे को रोटेट वाई, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D दे दिया। अब आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर बॉक्स को। ये देखिए, ये आपको बैकग्राउंड में जो आपको पीछे से भी दिख रहा है, ये प्रिजर्व 3D का ही कमाल है। अब मैं इसमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लगाऊंगा और यहाँ पे मैंने दे दिया बॉटम। अब ये देखिए बॉटम हो गया ओरिजिन। अब ये रोटेट यहाँ से होगा। अब मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये आपका रोटेट हो रहा है। क्योंकि मैंने ओरिजिन जो है इसका भी बॉटम कर दिया है यहाँ पे। और जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो आपको ध्यान से देखिए, मैं माइनस में कर रहा हूँ, इसे कम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये आपको पीछे से भी नज़र आ रहा है। मगर अगर मैं यहाँ से इसके पेरेंट से ये प्रिजर्व 3D हटा देता हूँ तो देखिए फ्लैट नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें से बॉक्स को रोटेट करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। ये देखिए ये आपको सामने से नज़र आ रहा है, मगर आपको अगर साइड से लुक देखनी है तो उसके लिए आपको पेरेंट डी पे लगाना ही होगा, आपको थोड़ा सा रोटेट करके प्रिजर्व 3D। तो ये है प्रिजर्व 3D। अब मैं इसमें आपको पेरेंट जो टैग आ रहा है आपका, जो डिव है, उसमें थोड़ा सा रोटेट और बढ़ा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने कर दिया 50। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब मैं दोबारा से जो बॉक्स है पिंक कलर का उसको रोटेट करता हूँ। तो ये देखिए आप इसमें प्रिस्क्रिप्टिव वगैरह अगर चेंज करेंगे तो थोड़ा आपको ये बॉक्स, जो पिंक कलर का बॉक्स है, ये और बड़ा नज़र आएगा ऐसे रोटेट में। तो ये है हमारा ट्रांसफॉर्म स्टाइल और इसकी वैल्यू है प्रिजर्व 3D। बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो होती है फ्लैट। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।